बच्चे दिखाते हैं किस हालात के अंदर बच्चे रह रहे हैं, किस हालात में हमारी माताएं बहनें, किस हालात में किसान, किस हालात में जवान, जो आजाद भारत में भी ऐसा महसूस करता है कि हम अभी आजाद नहीं हैं। यहाँ के बहुत से मंत्री हैं, जोधपुर के बहुत से मंत्री है, लूनी के मंत्री है, आसपास के इलाके के मंत्री रहे। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री जोधपुर की धरती से आते हैं। मुझे याद है कांग्रेस के पिछले शासन के अंदर कांग्रेसियों ने एक जुलूस निकाल के कमिश्नरेट तक मार्च किया था अपनी ही सरकार के खिलाफ। वो किसको बता रहे थे? अशोक गहलोत अगर चाहते तो 1 साल के अंदर समस्या का समाधान हो जाता। वसुंधरा चाहती है, भजन लाल चाहते तो 1 साल में समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन चाहेंगे कब? अपने मारवाड़ी में कहता है ना कि रोया बिना माँ बोबो कौन देवे ना। हाँ तो बस अब आपने ताकत दिखा दी। अब उनको लग गया कि 50,000 से ज्यादा तादाद में नौजवान किसान हुंकार भर रहा है, वो कमिश्नरेट को घेरने के लिए आ रहा है। डर गई भजनलाल की सरकार, डरी हुई भजनलाल सरकार कहेगी कि अब हम इस काम को कराएंगे। हमने तो डीपीआर बना दिया। भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि 66 साल तक राजस्थान में कोई तीसरी पार्टी नहीं बनी। अगर तीसरी पार्टी बनी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, बीकानेर, सीकर की उन रैलियों का था जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वसुंधरा सरकार को झुकाया। सीकर की उन रैलियों का था जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वसुंधरा सरकार को झुकाया। 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कराई, स्टेट हाईवे फ्री कराए और 50,000 का कर्जा माफ कराया और भरपूर नौकरियां 13 से 18 के समय दिलाई थी। उस हुंकार के माध्यम से राजस्थान का जवान जग गया और मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। पहली बार 3 विधायक आपने दिए, जिसमें मेड़ता से इंदिरा देवी जीती, भोपालगढ़ की हमारी सीट थी, खींवसर से मैं खुद जीता था। और आपने आरएलपी का ग्राफ बढ़ाया। पंचायत राज चुनाव के अंदर 5 प्रधान, 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनाया और हमेशा बाइतू इस चुनाव के अंदर 23 में कुछ वोटों से 200, 300, 500 वोटों से हार गई थी। बाड़मेर के अंदर भी आपने आरएलपी का झंडा हमेशा मजबूत किया, उसकी आवाज बुलंद की और उसी का परिणाम है कि सीटें चाहे हमारे पास राजस्थान में 0 है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत और एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल की आवाज पे किसान, दलित, शोषित, जवान अपने भाई की आवाज पे इकट्ठा होता है। उनको पता है कि राजस्थान के अंदर लड़ने वाला कोई बचा है जो हर व्यक्ति, आम आदमी, गरीब आदमी की बात करेगा। नागौर का सांसद सत्ता को ठोकर मार के मोदी, अमित शाह से संघर्ष करके, गहलोत, वसुंधरा, भजनलाल से लड़के आपके लिए लड़ रहा है। उसने अपना पूरा जीवन त्याग और समर्पित करके किसान कौम के नाम कर दिया। वो अकेला लड़ रहा है, जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई खरीद नहीं सकता और पद के लालच से जिसे कोई इधर उधर नहीं कर सकता। वो भाई आपके सामने खड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जोजरी नदी के अंदर जिस तरह आपके सालावास, बोरानाडा, बासरी और भांडू, इन इलाकों का जो फैक्ट्रियों का रसायन युक्त पानी है वो इसके अंदर डाला जाता है और जोजरी नदी के बाद जब ये नदी खत्म होती है उसके बाद